My precious friends, welcome to the presence of the living God. मेरे प्रिय मित्रों, जीवते परमेश्वर की उपस्थिति में आप सबका स्वागत है। When we are in the presence of the living God, miracles happen. जब हम जीवते ईश्वर की उपस्थिति में होते हैं तो चमत्कार होते हैं। My friends, Jesus has said, ask anything in my name and I will do it. यीशु ने कहा, मेरे मित्रों, मेरे नाम से तुम कुछ भी मांगो और मैं उसे तुम्हारे लिए करूंगा। I know you want to receive from God. मैं जानता हूँ आप ईश्वर से आशीषों को पाना चाहते हैं। But the Lord says, not only ask, but also give. लेकिन ईश्वर कहता है न केवल मांगो लेकिन उसके साथ तुम दो। In Luke 6:38 he says, give and it shall be given unto you. लूका 6:38 में वो कहता है, दो और इसलिए कि तुम देते हो तुम्हें भी दिया जाएगा। When you give, men will pour into your bosom, pressed down, shaken together. क्योंकि जब तुम दोगे तो लोग तुम्हें दबा दबा कर उछलता हुआ देखेंगे। So much you will get back when you give. और जब आप देंगे तो आपको इतना ज्यादा वापस मिलेगा। And when you give your offerings to God, the Lord will open the storehouse of His blessing in heaven and He will pour the blessing upon you and you will not be able to hold those blessings. जब आप देंगे तो परमेश्वर स्वर्ग के झरोखों को खोलेगा और आप पर वो आशीषों की वर्षा करेगा, इतना कि आप उसे संभाल भी नहीं पाएंगे। Malachi 3:10 says so. मलाकी 3 और उसका वचन 10 जो है बिल्कुल ऐसा ही कहता है। And when He pours the blessing upon you, He will never allow the devil to steal any blessing. He will curse the devourer for your sake. और जब आप पर अपनी आशीषों को उंडेलेगा, वो ऐसा कभी भी नहीं होने देगा कि वो आशीष शैतान आपसे चुरा ले, वो उसे शापित करेगा। Don't be afraid. इसलिए आप बिल्कुल भी न डरें। If you are a partner with the Lord Jesus Christ through Jesus Calls ministry, then you will receive these blessings. You will experience it. अगर आप यीशु बुलाता सेवकाई के सहभागी हैं, तो निश्चय ही आप इन आशीषों को अपने जीवन में अनुभव करेंगे। Here is how a partner, a donor to the Jesus Calls ministry has been blessed by God. अब देखिए कि कैसे यीशु बुलाता सेवकाई को एक दान देने वाले को ईश्वर ने आशीष दी। मैं डॉक्टर अविनाश माउची फ्रॉम नवापुर, महाराष्ट्र। मैं और मेरी मिसेस डॉक्टर मनीषा, हम गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर हैं, गवर्नमेंट में जॉब करते हैं। और जब हमारे पास एक खुद का घर नहीं था, तब हमने दिल्ली नेशनल प्रेयर टावर के लिए एक छोटा सा दान प्रभु को भेजा और प्रभु से ये विनंती कर रहे थे कि हमें एक छोटा सा खुद का घर मिल जाए। प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुनी और हमारे लिए जो प्रार्थना कर रहे हैं डॉक्टर पॉल दिनाकरण और उनकी फैमिली और प्रेयर वॉरियर्स, उनके द्वारा किए गए प्रार्थना का फल प्रभु ने हमें एक बहुत ही कम समय के अंदर एक अच्छा खुद का घर दिया। और उसके बाद जब मेरी पत्नी प्रेग्नेंट रही तो उसके दिल में एक इच्छा थी कि प्रभु मुझे एक अच्छा बच्चा दे और प्रभु उसका द्वारा प्रभु का एक महिमा हो जाए। और जब उसका 6 मंथ प्रेगनेंसी चल रहा था, उसी टाइम के उसके गर्भ के अंदर बहुत सारा पानी बढ़ गया। उसके वजह से कुछ भी एनामली हो सकता था। जब हमने वापस प्रेयर टावर को प्रेयर के लिए रिक्वेस्ट किया, वॉरियर्स ने हमारे लिए प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना के फलस्वरूप प्रभु ने उसे एक अच्छा, चंगा और अच्छा एक तंदुरुस्त बच्चा के स्वरूप में हमें एक प्रभु ने दान के स्वरूप हमें दिया हुआ है। मेरी छोटी बच्ची जो है अन्वेषा, वो भी चाइल्ड ब्लेसिंग के मेंबर है और हम फैमिली ब्लेसिंग के मेंबर के पार्टनरशिप है। ये मेरा परिवार है, ये मेरी मिसेस डॉक्टर मनीषा है, ये हमारी बच्ची अनुष्का है और ये हमें जो प्रभु ने गिफ्ट में दिया एक बच्चा अर्णव है। ये सब प्रभु ने हमें प्रभु के महान एक कृपा के द्वारा जो डॉक्टर पॉल दिनाकरण और उसके फैमिली और उसके वॉरियर्स के द्वारा जो कर रहे हैं, उस मिनिस्ट्री के द्वारा आज प्रभु ने हमें आशीषित किया है।
आइए सुनते हैं भाई डॉक्टर पॉल दिनकरन के द्वारा दिए गए संदेश के एक अंश को। Let me just tell you what happens when God's hand comes upon you. अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है तब जब परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर आता है। If you read Luke chapter 24 and verse 50, यदि आप लूका 24 और उसके 50वें वचन को पढ़ें, before Jesus ascended to heaven from the earth, इससे पहले कि यीशु मसीह जमीन से स्वर्ग पर उठा लिया जाता, he was moved with compassion to see his disciples. और तब उसने जब अपने चेलों को देखा तो उन्हें देखकर वो बहुत तरस में भर गया। Finally, और अंत में before he went up to heaven, इससे पहले कि वो स्वर्ग में जाता, he looked at his disciples, उसने अपने चेलों की ओर देखा, raised his hands towards them, और उनकी ओर अपने हाथ को उठाया, and he blessed them. और उसने उन्हें आशीष दी। He blessed them. उसने उन्हें आशीष दी। The hands of Jesus are blessing hands. यीशु मसीह के जो हाथ हैं वो आशीष देने वाले हाथ हैं। His hands are full of blessing. उसके हाथ आशीषों से भरे हुए हैं। Now he is going to do that. और अब वो ऐसा करेगा। When he looked at his disciples, जब उसने अपने चेलों को देखा, he remembered him saying to them, और उसे याद आया कि वो उनसे कहता है, You my disciples, कि तुम जो मेरे चेले हो, it is you who were with me in the moment of my tribulations. ये तुम थे जो मेरे साथ रहे जब मैं मेरी परेशानी के दौर से गया। When I went through tribulations, जब मैं सताव के दौर से गया, when I, Jesus, went through tribulations, जब मैं जो यीशु हूँ सताव के दौर से गया, you my disciples were with me. तो तुम जो मेरे चेले थे मेरे साथ थे। You my disciples were with me. तुम जो मेरे चेले थे मेरे साथ रहे। Of course, हाँ, all the time during his life on earth, Jesus was crying and crying and crying, thinking about the death that was coming to him. और जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे और हर समय जो है वो रोते थे उस मृत्यु के बारे में सोचकर जिसका सामना उन्हें करना था। Hebrews 5:7 says, इब्रानियों की पत्री 5:7 का, he would go to a lonely place कि वो एकांत के स्थान में जाता, and he would cry with a loud voice. जोर से वो रोता था, पुकारता था, Like a madman he will cry. एक पागल व्यक्ति की तरह से वो पुकारता था, रोता था, With much tears. बहुत आंसुओं के साथ, Tears will roll his eyes. और उसके आंसू उसकी आंखों से बहते थे। You know, Jesus wipes away the tears of other people. आप जानते हैं यीशु मसीह औरों की आंखों से आंसू पोंछते हैं, But he had to cry for himself. लेकिन उसे अपने आप के लिए आंसू बहाने पड़े। Why? क्यों? Because of the death that was coming to him. क्योंकि वो जो मौत उसके सामने आने वाली थी, The cross that he had to bear. उस क्रूस की वजह से जो उसे उठानी थी, Every day early in the morning he will cry for और himself. हर दिन सुबह ही भोर को वो अपने लिए रोता था, All alone. अकेला, All alone. बिल्कुल There अकेला। was nobody to pray for Jesus for his tribulations. कोई ऐसा नहीं था जो यीशु मसीह के लिए दुआ करे, उसके सताव के लिए दुआ करे। You had to cry all alone. उसे तो अपने आप के लिए अकेले रोना पड़ा। But then how did he say that his disciples were with him in the moment of his tribulations? तो अब वो कैसे ये कह सका कि उसके सताव के समय उसके चेले उसके साथ थे? Jesus also had to go through the tribulations of the people who came to him for prayer. और यीशु को उन लोगों की वजह से भी सताव के दौर से होकर जाना पड़ा जो लोग उसके पास प्रार्थना कराने आए। The Bible says in Matthew 8:17, और बाइबल कहती है मत्ती 8:17 में, Jesus took our sicknesses and carried our weaknesses. कि यीशु मसीह ने हमारी बीमारियों को लिया, हमारी दुर्बलताओं को उसने उठा लिया। Every time a sick man came to him, और जब कभी कोई बीमार आदमी उसके पास आता, a sick woman came to him, या कोई बीमार औरत उसके पास आती, Jesus was moved with compassion यीशु उसे देखकर तरस से भर जाते थे, and literally took that person's sickness upon himself. और बिल्कुल वो उसकी बीमारी को अपने ऊपर ले लेते थे। The blindness of that blind man came upon him. और फिर उस अंधे आदमी का अंधापना उसके ऊपर आ गया। The lady who had a bent back, her suffering came upon Jesus. और वो औरत जिसकी कमर झुकी हुई थी उसका दुख उठाना यीशु मसीह पर आ गया। And everyone's suffering हर एक के दुखों को उसने उठा लिया, came upon him. यीशु मसीह के ऊपर उसके Look, साथ। it was at this time और ये इस समय when he went through the trials and tribulations of the people to deliver them, his disciples supported him.
और वो समय जब लोगों का बोझ और लोगों की तकलीफें उसके ऊपर आई थी, उस समय उसके चेलों ने उसकी मदद की He थी। was so comforted when his disciples helped him to take the burdens of the people out of them. और उसे बहुत दिलासा मिलती थी जब उसके चेले उसकी मदद करते थे कि वो लोगों का बोझ अपने ऊपर उठाकर लोगों को आजाद करके भेजे। And Jesus said, और यीशु मसीह ने my कहा, disciples, मेरे चेलों, it is you who have stood with me ये तुम थे जो मेरे साथ खड़े रहे to wipe away the tears of the people, ताकि लोगों के आंसुओं को पोंछा जा to सके, take their trials upon myself and deliver them and heal them. ताकि उनकी परीक्षाओं को मैं अपने ऊपर लेकर उन्हें जो है चंगाई दूं, छुटकारा दूं। So I am raising my hands और इसीलिए मैं अपना हाथ तुम्हारे लिए and उठाता I'm हूँ blessing you, और मैं तुम्हें आशीष I'm देता हूँ blessing you, और मैं तुम्हें आशीष I'm देता blessing हूँ you. और आशीष देता हूँ। Even this morning, और आज की सुबह भी Jesus is looking at you यीशु मसीह आपकी ओर देख रहा and है he is saying, you are my son, और वो कह रहा है कि तुम मेरे बेटे you हो, are my daughter, तुम मेरी बेटी हो, who has helped me to take the burdens of the millions of people who have called the Jesus Calls Prayer Tower. जिन्होंने मेरी मदद की ताकि उन लाखों करोड़ों लोगों के बोझ को जो कि यीशु बुलाता है कि प्रार्थना भवन में फोन करके अपनी तकलीफें बताते हैं, उनकी तकलीफों को मैं ले सकूं। We are praying हम प्रार्थना कर रहे in हैं the prayer tower, प्रार्थना भवनों but में, you know Jesus is also praying even today. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह आज भी प्रार्थना करते हैं? Hebrews 7:25, इब्रानियों की पत्री 7वां अध्याय 25वां वचन, Romans 8:34. रोमियो की पत्री 8:34 Jesus is still praying for the people to be saved. यीशु मसीह अभी भी लोगों के लिए दुआएं कर रहे हैं ताकि वो नजात या उद्धार को पाएं। We are only praying with him. हम केवल उसके साथ दुआ कर रहे He हैं। is taking over the burdens of the people, वो लोगों के बोझ को ले रहा है, but not with tears, this time with his power. लेकिन अब वो आंसुओं के साथ नहीं बल्कि अपनी सामर्थ के साथ ये काम कर रहा है। You as partners of the ministry, just like the disciples of Jesus, you are also with him, caring for his tribulations. और जैसे यीशु मसीह के साथ उसके चेले उसकी सेवा में सहभागी थे, आप भी इस सेवकाई के साथ मिलकर आप उनके बोझ को उठाने में हमारी मदद कर रहे हैं। Today the hand of the Lord will come आज परमेश्वर का हाथ आप पर आएगा and transform you, और आपकी जिंदगी को बदल देगा। give you a new heart. वो आपको एक नया दिल देगा, Let not your heart be troubled. आपका मन व्याकुल न हो। How do we carry his tribulations? अब हम कैसे उसकी तकलीफों को अपने ऊपर उठा सकते हैं? When my father received a vision to bring healing to the broken-hearted people, जब मेरे पिता को ये दर्शन मिला कि वो जो है टूटे दिल के लोगों को चंगाई देंगे, one day the Holy Spirit took him to heaven. एक दिन पवित्र आत्मा उन्हें स्वर्ग में ले गया And in heaven, he showed him a big book. और स्वर्ग में परमेश्वर ने मेरे पिता को एक बहुत बड़ी पुस्तक दिखाई It was open. और वो खुली हुई किताब थी And the Holy Spirit said, और पवित्र आत्मा ने कहा, my son Dinakaran, मेरे बेटे दिनाकरण, if only you could master the portion where that book is open, you will have great success in your ministry to bring healing to the broken-hearted people. यदि जहां पर वो किताब खोली गई है यहाँ वहां पर अगर तू जो है काम करेगा तो बहुत सारे लोगों को आशीष मिलेगी। My father was interested to see what book was that. और मेरे पिता ने बहुत दिलचस्पी दिखाई है देखने में कि ये किस तरह की किताब है, He ran and saw it was the Holy Bible. और उन्होंने दौड़कर जाकर देखा तो वो पवित्र बाइबल थी And it was open to Isaiah 53 and verse 5. और वो खुली थी यशायाह 53 और उसके 5वें वचन में। It was talking about the suffering of Jesus Christ on the cross for the redemption of mankind. और यहाँ पर यीशु मसीह के क्रूस पर दुख उठाने के जो उसने मानव जाति के लिए दुख उठाया वो उसका जिक्र है वहां पर। It said he was wounded for our transgressions. और वहां पर ऐसा लिखा है कि हमारे ही अपराधों के कारण उसे भेदा गया, He was bruised for our iniquities. हमारे ही बुराइयों की वजह से उस पर ताड़ना पड़ी, The chastisement of our peace came upon Jesus. और हमारी शांति के लिए जो सताव था यीशु मसीह पर आया, But by his stripes we are healed. लेकिन उसके कोड़े खाए जाने से हम चंगे हुए। Even today, और आज भी from that day, उस समय से we never preach a message without talking about the tribulation of Jesus Christ on the cross. क्रूस पर यीशु मसीह के दुख और सताव को बताए बिना हमने अब कभी भी कोई भी प्रचार नहीं किया। Every time we in Jesus Calls combine ourselves, combine our message
based on the suffering, on the tribulation of Jesus Christ on the cross. यीशु बुलाता है कि सेवकाई में हम जब भी प्रचार करते हैं, हमारे प्रचार में यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर उठाया गया वो जो दुख है, तकलीफें हैं, उसका भी जिक्र हमेशा होता है। When we bring the message to you, जब हम आपके लिए कोई संदेश लाते we हैं, say Jesus Christ has suffered on the cross. हम यही कहते हैं कि यीशु मसीह ने आपके लिए उस क्रूस पर दुख उठाया, He has shed his blood for you. उसने अपना खून आपके लिए बहाया, So that blood will cleanse you from your sin. और वही बहाया गया खून तुम्हें तुम्हारे सारे पापों से शुद्ध करेगा। We say his body was wounded from head to foot, so his wounds will heal you of your sickness. और फिर हम कहते हैं कि उसका जो शरीर था सिर से लेकर पांव तक घायल किया गया था और उसके घावों से आपको चंगाई मिलती है। He became naked on the cross. क्रूस पर वो नंगा किया गया, He lost his dress, उसने अपने वस्त्र गंवा दिए, lying naked on the cross, क्रूस पर वो नंगा लटका हुआ था, full of shame. पूरी लज्जा और शर्म में। So he knows your financial तो problem. वो आपकी आर्थिक समस्या को जानता है, He knows how you have lost your job, वो जानता है कि कैसे आपने अपनी नौकरी खो दी, lost your honor, अपने आदर को खो दिया, and lying naked before the people without anything in this world. और इस दुनिया में जो है सारे लोगों के सामने आप बिल्कुल नंगे से खड़े हैं, जबकि So आपने he will कुछ नहीं help किया। you. तो ऐसे में वो आपकी मदद That is करेगा। our message. यही हमारा प्रचार का विषय होता All है। the time talking about the tribulation of Jesus. हर समय हर बार हम यीशु के सताव का जिक्र करते हैं, And our prayers are based on the tribulations of Jesus. और हमारी प्रार्थनाएं भी यीशु मसीह के सताव पर ही आधारित है। But then those tribulations which bring victory, लेकिन तब वो सताव जो विजय को ले आते which हैं, has destroyed the works of the devil. जिसने शैतान के कामों का नाश किया, That is our message. यही हमारा प्रचार का विषय And है। you, dear partners, you are helping us to preach that message of the tribulation of Jesus. और आप जो हमारे सहभागी हैं, आप हमारी मदद करते हैं ताकि हम यीशु मसीह के सताव का जो संदेश है वो लोगों तक पहुंचा सकें। That is what is bringing healing to millions of people. और इसी वजह से लाखों करोड़ लोगों के जीवन में चंगाइयां आती हैं, And you are a partner with that. और इन सारी बातों के साथ में आप सहभागी So the हैं, Lord loves you. और इसलिए प्रभु आपसे प्यार करता है। That's why He raises His hands इसीलिए तो उसने अपने हाथ को उठाया and blesses you. और उससे आपको आशीष And दी। every one of these tribulations which bring miracles to the people brings miracles to you also, as you are a part of this ministry which proclaims the tribulations of Jesus. और वो सताव जो प्रभु यीशु मसीह ने उठाए, जिसके द्वारा लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में चंगाई और चमत्कार आया, ये कार्य परमेश्वर आपके द्वारा भी करेगा, आपके द्वारा भी लोगों में चंगाई और चमत्कार आएगा। Always there will be life in your family. हमेशा आपके परिवार में जान सी रहेगी, जिंदगी रहेगी, Because we talk about the death of Jesus on the cross. क्योंकि क्रूस पर हम यीशु मसीह की मौत का जिक्र करते हैं। Because of that, He brings life to the millions of people through Jesus calls. और इसीलिए वो जो है आपके द्वारा यीशु बुलाता है कि सेवकाई के द्वारा लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में जिंदगी ले You आए। as His partner, आप उसके सहभागी हैं, you will have life in your life. और आप अपनी जिंदगी में उसकी Your जिंदगी को children will पाएंगे। prosper. आपकी संतानें आगे Your बढ़ेंगी, finances will prosper. आप पैसे पानी में आप आगे Your health will बढ़ेंगे, prosper. आपकी सेहत में आप आगे Your बढ़ेंगे, honor will come. आपका आदर सम्मान And आएगा, the anointing of the Holy Spirit shall come. और फिर पवित्र आत्मा का वो अभिषेक आएगा, You shall have life always. और हमेशा आप में जान रहेगी, जिंदगी रहेगी। That's why Jesus is raising His hands to bless you all the time. और इसलिए हर समय यीशु अपने हाथ को उठाता है कि वो आपको आशीष दे। He will never put down His वो hands. कभी भी अपने हाथ को नीचे नहीं करेगा। Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. यीशु मसीह कल, आज और युगान युग एक सा है। As you continue to be a partner of this ministry, जैसे आप लगातार इस सेवकाई में सहभागी बने रहेंगे, the hands of Jesus shall be always lifted up to bless you always. तो आपको हमेशा आशीष देने के लिए यीशु मसीह का हाथ आप पर हमेशा उठा रहेगा, And you shall have life. और आप में जिंदगी होगी, You shall have life. आप जीवन को पाएंगे, You will enjoy every blessing richly in your life and in your family. और आप अपनी जिंदगी में अपने परिवार में सारी आशीषों का बहुतायत से आनंद ले सकेंगे। And now let me pray for you, my friends. अब मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा मित्रों। Father, I pray that your blessing will come upon your children. पिताजी, मेरी प्रार्थना है आपकी आशीष आपके बच्चों पर आ जाए। If they have given an offering to the Jesus Calls ministry, अगर उनने यीशु बुलाता सेवकाई को कोई भी दान दिया है प्रभु जी, if they have supported us to wipe away the tears of millions of people through various outreaches of Jesus Calls,
अगर उनने यीशु बुलाता है कि अलग अलग कार्यक्रमों के द्वारा लाखों के आंसुओं को पोंछने में हमारी सहायता की है, Lord, then remember them. तो फिर प्रभु जी आप इन लोगों को स्मरण करें, Give them back everything they have given as an offering to the Jesus God's ministry, 100 times back to them, Lord. और जो भी उनने यीशु बुलाता सेवकाई को दान दिया है प्रभु जी, आप उसे 100 गुना वापस लौटा दें। Let no evil power ever touch them in Jesus' name. कोई भी दुष्टता की शक्ति यीशु के नाम से उन्हें कभी भी छूने न पाए। Let miracles after miracles happen. होने दें उनके जीवनों में एक के बाद एक चमत्कार होते चले जाएं। Let thy Holy Spirit fill them. आपकी पवित्र आत्मा जो है वो उन्हें भर दे। Let every closed door open for them in their life, Lord. उनके जीवन में हर एक उनके लिए बंद दरवाजे खुलते चले जाएं। Those who have not got married, Lord, you must bring the right partner into their life and get them married quickly by your power. अपनी सामर्थ्य से जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके जीवन में सही जीवन साथी ला करके आप उन्हें विवाहित करें। Those who do not have children, touch their womb right now, Lord, and give them a child in Jesus' name. जिनके संतान नहीं प्रभु जी, इसी समय उनके गर्भ को आप छुएं और यीशु के नाम से आप उन्हें एक संतान दे दें। Every sickness, let it be healed by your power right now, Lord Jesus. और यीशु इसी समय आपके नाम से आपके सामर्थ्य से हर एक रोग चंगा हो जाए। You sicknesses and you evil powers, come out of these bodies right now in Jesus' name. Get into hellfire. Leave them now. तुम जो रोग हो और दुष्टता की शक्ति हो, यीशु के नाम से इन शरीरों को इसी समय छोड़ करके बाहर निकल जाओ। Father, if they are failing in their subjects, let them excel from this moment and get very high marks in Jesus' name. अगर कोई अपने विषयों में फेल हो रहे हैं, इसी समय से प्रभु जी वो अपने विषयों में पास हो उत्तम अंकों के साथ। If they do not have a house, give them a house today, Lord, in Jesus' name, by the power of God. परमेश्वर की सामर्थ्य से यीशु के नाम से जिनके घर नहीं प्रभु आज ही उन्हें घर दें। Remove every financial trouble, Lord. और प्रभु जी हर एक आर्थिक कठिनाई को उनके जीवन से दूर करें। Give them the grace to pay back every debt by your mighty power in Jesus' name. यीशु के नाम से अपनी सामर्थ्य के द्वारा से प्रभु जी आप उनकी सहायता करें कि वो अपने एक एक कर्ज को चुकाने पाएं। Give them peace in their home and in their working place in Jesus' name. और यीशु के नाम से उनके घर में, उनके कार्यस्थल में आप उन्हें शांति दें। Whatever they do in their home and in their working place should prosper and they should have peace before the eyes of everyone in Jesus' name. वो जो कुछ भी अपने घरों में, अपने कार्यस्थल में करते प्रभु जी वो उन्नत होने पाए और यीशु के नाम से वो शांति को पाए। Thank you for doing it, Lord. धन्यवाद प्रभु जी ऐसा करने के लिए। In Jesus' name. Amen. यीशु के नाम में आमीन। God bless you, my friends. परमेश्वर आपको आशीष दे मेरे मित्रों।